नकल किया है इमाम अली मकाम का छठे इमाम का, फरमाते हैं मा तकामलत नबुव्वतो नबिय्यिन मिनल अंबिया, कि अंबिया में से किसी नबी की नबुव्वत मुकम्मल नहीं होगी, तकामुल तक नहीं पहुंच सकती, अकमल नहीं हो पाएगी जब तक हत्ता तकर्रर बिफज़लिहा व महब्बतिहा व हिय सिद्दीक़तुल कुबरा, जब तक वो सिद्दीक़ा कुबरा की मोहब्बत का और इसके फज़ल का इकरार या किसी नबी की आप उलमा जानते हैं कि नकरा से आके नफी में आ जाए का फायदा देता है, तो परवरदिगार के वली ने क्या फरमाया, मा तकामलत नबुव्वतु नबिय्यिन मिनल अंबिया, अंबिया में से किसी नबी की नबुव्वत तब तक तकामुल तक नहीं पहुंच सकती, हत्ता यहाँ तक के अकर्रा बिफज़लिहा, इसकी फजीलत का इकरार कर, ये अफजल व महब्बतिहा, इसकी मोहब्बत का इकरार सबसे ज्यादा वहिया, और वो कौन है, सिद्दीक़तुल कुबरा, जो सिद्दीक़ा कुबरा है, व अला मारिफतिहा, और इसी की मारिफत वाजिब करार दी गई थी, व अला मारिफतिहा दारतुल कुरूनुल ऊला, पहले समय इसकी मारिफत वाजिब है, ये सिर्फ तुम्हारे जमाने की बात नहीं है। अज़ीज़ान किरामी, दावा बिदून दलील कुछ नहीं होता, और हम तो वैसे भी नहीं अपना दलील, हम तो दलील के फर्जंद, और परवरदिगार भी फरमाता है हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर सच्चे हो दलील पेश करो। अब मैंने दावा तो कर दिया फरमाने मासूम की रोशनी में कि कोई भी नबी इसकी मोहब्बत और फजल के इकरार के बगैर मोहब्बत के बाद उसकी नहीं पहुंच सकती। इसकी दलील क्या है? दलील अर्ज करता हूं इंशाअल्लाह, लुत्फ उठाएं। अजीज कह रहे थे कि मेराज करनी है, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बुराक आ जाए इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो ये कुछ अकली चीजें आपके सामने पेश करूंगा और आती भी, अच्छा जिसकी ताज़ीम बाप करे बेटे के लिए वो काबिल ताज़ीम होगा या नहीं? जो आका के लिए मुअज़्ज़म हो गुलाम के लिए मुअज़्ज़म होगा या नहीं? जो सरदार के लिए मोहतरम हो रियाया के लिए मोहतरम होगा या नहीं? अब ये सिद्दीक़ा कुबरा ज़ाहिर किसी नबी के दौर में नहीं आई, इनकी तशरीफ आवरी साबिक़ा अंबिया में से किसी दौर में नहीं, लेकिन जिस दौर में आई वहां सरदारुल अंबिया, सरदारुल अंबिया का और इनकी तशरीफ आवरी होगी। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अहले सुन्नत भाइयों की मोतबरीन कुतुब इतिहास सित्ता में मौजूद है, बुखारी शरीफ में ये मौजूद है वाक़या, और मुतअद्दिद मरतबा है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलवात पढ़िए। आपकी सीरत मुबारका थी, आदत शरीफा थी कि जो ही सैयदा तशरीफ लाती जहां से देखते खड़े हो जाए, सैयदा को देखते खड़े हो जाए कि बस ना आगे चल कि बस ना, उनका हाथ पकड़ते और दस्तबोसी करते। किसकी? सैयदा कौनैन की दस्तबोसी करते और बस ना उसे अपने साथ लाते और अपनी जगह पर बिठा देते। अब मैं यहाँ परेशान हो जाता हूँ, मुझे आप ही बता दीजिए या उनसे पूछिए जिन्होंने रिवायत यहाँ तक खत्म कर दी है कि अपनी जगह पर तो रसूल खुदा ने सैयदा को बिठा दिया, खुद कहाँ बैठे? अपनी जगह पर तो बिठा दिया बेटी को, खुद कहां बैठते थे? या मैं कहने पे मजबूर हूं कि जब तक सैयदा बैठी रहती थी रसूल खुदा खड़े रहते थे। रसूल खुदा खड़े रहते थे, और ये एक दो मरतबा की बात नहीं है, कुल्लमा, लफ्ज़ कुल्लमा है, जब भी सैयदा तशरीफ लाती, ये वो बुजुर्गवार लिख रहे हैं सब, जब भी तशरीफ लाती सरकोरे दो आलम खड़े हो जाया करते। अब यहाँ बिरादरान जो करते हैं ना, वो कहते हैं आप शिया तो वैसे ही बात का बतंगड़ बनाने में माहिर हैं कि मामूली सी बात है, बाप है बेटी की ताजीम करता और बस, इसमें इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करने की क्या बात? एक बाप है बेटी की ताजीम करता। मैंने कहा भाई ये सिर्फ बात होता तो बात बनती नजर आती, लेकिन ये एक नबी बाप है, ये एक
नबी बाप है। और बकौल आपके और भी तो बेटियां थी। हैं आप लोग यहां या नहीं? नबी बाप है और बेटियां और भी हैं। अगर बेटी के लिए खड़ा होना तो किसी और बेटी के लिए भी तो खड़े होते। किसी और बेटी के लिए तो साबित कर दें। अगर बाप बेटी के लिए खड़ा हो रहा है तो फिर बेटियां तो बकौल आपके और भी थी, क्यों आप साबित नहीं कर पा रहे? या फिर माने बेटी एक ही थी, या फिर माने कि यह बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है। यह बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है। फिर ज़ाहिर हमसे सवाल करेंगे, आप बताएं। मैं कहूंगा मैंने जो अभी अभी फरमान आपके सामने नकल किया है यह उसी का सबूत है। गोया के ये परवरदिगार की जानिब से मामूर थे। क्या मेरे हबीब, अपनी जगह तू मेरा हबीब भी है, मेरा महबूब भी है, रहमत अल आलमीन भी है, उसवा हसना भी है, सारी फजाइल तुझे मैंने दिए हैं, लेकिन इनके साथ साथ, इस सब के साथ साथ तू नबी भी है और मैंने हर नबी पर इसकी ताजीम वाजिब की है। मेरे नबी वो आ रही है, खड़े हो जाओ। सब कुछ होने के बावजूद बड़े फजाइल हैं तेरे, सारे फजाइल मैंने तुझे दिए हैं, इंतहा कर दी, लेकिन उनमें एक नबूवत भी है और मैंने हर नबी के लिए वाजिब किया है कि इसकी ताजीम भी करो और इसकी मोहब्बत भी रखो दिल में। तो मेरे भाई ये बाप बेटी का मामला नहीं। मासूम का फरमान नज़्म में आ गया ज़हन में। मासूम ने छठे इमाम ने फरमाया सलवात पढ़ी एक मरतबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। इमाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िह व जद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना, कि हम सब अल्लाह की जानिब से उसकी मखलूक पर हुज्जत हैं, लेकिन हमारी जद्दा वो हम पर हुज्जत हैं खुदा की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाप बेटी की ताजीम नहीं, एक हुज्जत खुदा दूसरी हुज्जत खुदा की ताजीम कर रही है। ये बाप बेटी की ताजीम का मामला नहीं है। अच्छा नहीं मानते तो मैं मजबूर हूं थोड़ा सा आगे चलने पर भी। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने जैसा अर्ज किया है कि ये सिर्फ बाप नहीं है, एक नबी बाप है, एक उम्मत का नबी है, और नबी के अफ़आल और अक़वाल सुन्नत शुमार होते हैं। तो अगर ये ऐसा मामला था तो फिर सुन्नत बनता। सीरत की किताबों में आता कि रसूल खुदा की एक सुन्नत यह है कि बेटी के लिए खड़ा हुआ जाए। और सहाबा जिस शम्म रिसालत के परवाने थे, दीवाने थे, क्या क्या ना जाने थे, कोई तो उनमें भी इस सुन्नत पर अमल करता, कोई तो इन पर इस सुन्नत पर वो उनमें भी अमल करता। हालांकि बाज़ सहाबा की बेटियां किसी लिहाज से इस काबिल भी थीं कि उनके लिए खड़ा हुआ जाए, नहीं हुए। अच्छा सहाबा को छोड़ें, अहले बैत में से मौला अली अलैहिस्सलाम को चाहिए था कि नहीं? अब मौला अली जैसी बेटी है किसी की कायनात में? ज़ैनब उलिया सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहा, सलवात पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली। ज़ैनब जैसी बेटी के बावजूद सरकार अली अलैहिस्सलाम की यह सीरत साबित नहीं कि जब भी सैयदा तशरीफ लाती थी सरकार अमीर खड़े होते थे। क्या वजह है? ना कोई सहाबी इस सुन्नत पर अमल कर रहा है, ना अहले बैत इस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। फिर ये कैसी सुन्नत है? ये सुन्नत नहीं है, क्योंकि ये बाप बेटी का नहीं। परवरदिगार देखिए, रसूल खुदा की सिर्फ बाप होना हैसियत नहीं है। परवरदिगार ने फरमाया तू बाप होने के साथ एक नबी है, और ये तेरा वजीफा मिन हैसल नबी है, ना मिन हैसल बाप। तुझे नबी होने की वजह से खड़ा होना पड़ेगा। अजीजा ने गिरामी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस ज़हन में आ गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फरमाया लौला खलक़ल्लाहु अबल हसन लमौल फातिमा तकुफ अला वजहिल अर्द आदमा फमन दूना। क्या फरमाया? लौला खलक़ल्लाहु अबल हसन, अगर अल्लाह अबल हसन को खल्क ना करता, अगर परवरदिगार अली अलैहिस्सलाम को खल्क ना करता, लमौल फातिमा तकुफ, फातिमा की बराबरी का मर्द ही कोई नहीं था। कोई हम पल्ला नहीं था, कहां से कहां तक। फरमाया आदम फमन दूना हो, आदम हो या आदम के अलावा कोई भी। तवज्जो किया आपने?
अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर तख्लीक ना होते क्या होता? इस फरमान की रोशनी में क्या होता? मेरा सवाल समझना, क्योंकि यहां थोड़ी सी बहुत ज्यादा नाजुकी है जरा। अगर अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खल्क ना होते तो क्या होता? फिर आगा एक अरबी जुमला आपके सामने आता, वलम यकुल्लहा कुफ। आपने जुमला पहले भी सुना है, लेकिन वो किसी और के बारे में। परवरदिगार ने अपने बारे में फरमाया वलम यकुल्लहु कुफ। अली ना होते तो इधर एक और जुमला होता, वलम यकुल्लहा कुफ। जैसे उसकी कोई बराबरी करने वाला हम पल्ला नहीं, इधर भी किसी की बराबरी की हिम्मत नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। दुरुस्त है? ये अरबी जुमले आप समझे, आप उलमा है, इसलिए मैं इस तरफ भी आ गया थोड़ा सा। का अगर मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खल्क ना होते, लम यकुल लह कुफवन अहद, तो इसकी बराबरी का हम पल्ला मर्द कोई नहीं था। उधर वलम यकुल लहु कुफवन अहद, उसकी बराबरी का भी कोई नहीं। फर्क बड़ा है, इस तरफ ने जाना। लेकिन अजीजा ने गिरामी, परवरदिगार ने मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक करके आपको बहुत बड़ी आजमाइश से बचा लिया है कि कहा सिर्फ कुफ मेरा नहीं हो सकता, यह जहन में रखना। अब देखिए, कुफवियत, बराबरी, हम पल्ला होना, यह हमारे यहां इसका मेयार और मेरिट कुछ और है। हम देखते हैं बैंक बैलेंस होना चाहिए, गाड़ी, बंगला, हुस्न जमाल, कद काठ वगैरह वगैरह, ये हमारे यहां मेयार है, मयार है, मेरिट है कि स्टेटस बराबर ऐसे होगा। लेकिन परवरदिगार के यहां ये नहीं है। वो क्या फरमाता है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि मेरे नजदीक जो मयार है वो तकवा है। अब समझना खुदारा, आप उलमा हैं, मुझे आपकी खामोशी अच्छी लगती है, कम से कम आप सुन रहे हैं। सही, शोर शराबे में बातें जाया हो जाती हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं, ये अच्छी चीज है। और मैं चीजें भी ऐसी ही दे रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ उसको मुतवज्जे होकर लें। आप तवज्जो है? तो मयार परवरदिगार के यहां तकवा, तो ये कैसी मस्तूर है, या इसके तकवे का क्या मयार होगा, क्या बुलंदी होगी इस उम्मुल आइम्मा के तकवा की, कि जिसके लिए परवरदिगार को इमामुल मुत्तकीन खल्क करना पड़ा। उम्मुल आइम्मा, जिसके लिए बाकायदा एक खल्क करना पड़ा ताकि इसकी बराबरी को कर सके। उसकी किसी मखलूक में, किसी में हिम्मत नहीं, किसी में इतनी बराबरी नहीं कर सकता था, बाकायदा एक खल्क करना पड़ा। मामूली हस्ती है, मामूली हस्ती है। बदबख्त बोलते हैं तो बोलने को वो क्या कहते हैं, खता पर थी। वो सलवात पढ़ी एक मरतबा, अल्लाहुम्मा बेशुमार। तो बराबरी उनके यहां तकवा है। और तकवा, अब मैं गुजारिश जरूर करूंगा, ये अब सैयदा है मस्तूर, इनके फजाइल भी मस्तूर है। बातें बड़ी मैं लतीफ कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं इंशाअल्लाह। ये ऐसी मस्तूर हैं कि इनके फजाइल भी मस्तूर हैं, वो भी किसी के सामने जाहिर नहीं। अब कैसे पता चले कि उनका क्या मयार है, तकवा कहां तक है? मैं अर्ज करूंगा, उधर नहीं, इधर जो बराबरी पे है उसको देखो, इस तरफ देखें, इधर क्यास कर लें। अब मैं सारे फजाइल तो इनके भी नहीं ना जानता। खुद परवरदिगार के हबीब ने फरमाया, या अली तुझे मेरे और अल्लाह के अलावा जानता ही नहीं, तो मैं पागल हूं इस तरफ चलूं? बस दो चार चीजें आपके सामने, ताकि इस तरफ थोड़ा सा रुझान आपका हो जाए कि इस बीबी की बराबरी करने वाले एक मर्द को कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिसके हाथ की एक जुम्बश सकलैन की इबादत से अफजल हो। या अली, हाथ उठा, नीचे आया, पूरी सकलैन की इबादत से अफजल हो गया। इनकी बराबरी करने वाले मर्द को ऐसा होना चाहिए कि दुनिया तो जाग कर रब की रिजाएं लेती है, इनकी बराबरी करने वाले मर्द को ऐसा होना चाहिए कि वो सो जाए और अल्लाह खुद रिजाएं पेश करे।
व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। ऐसा मर्द इसकी बराबरी करता है, कोई है तो लाओ। ऐसा मर्द बराबरी करता है, कुफ बनता है, हम पल्ला बन रहा है। उनके फजाइल देखें। अब मौला अली के क्या फजाइल हैं वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। मैंने दो चीजें आपके सामने की कि सोना अमूमन जिनकी नींद से नमाज अफजल होती है वो और होते हैं, और जिनकी नमाज से नींद अफजल होती है वो और होते हैं। या अली या अली या अली, ये हम पल्ला। अब मैं जल्दी जल्दी करूं, टाइम चूंकि हो रहा है, किबला साहब तशरीफ ले आएंगे, जहमत ज्यादा ना दूं उन्हें बैठने की। अगला जुमला क्या है इस हदीस का? फरमाया वहिया सिद्दीक़तुल कुबरा, कि ये सिद्दीक़ा कुबरा है। अभी दो चीजें मैंने इधर से उधर कियास करवाई आपको, अब ये मैं इधर से इधर कियास करवाना चाहता हूं। अब बराबरी है उलमा किराम, ये बराबरी है सैयदा में और उधर, इन दोनों में बराबरी किस सूरत में होगी कि अगर यहां सिद्दीक़ा कुबरा है तो उसे क्या होना चाहिए? अगर इधर सिद्दीक़ा कुबरा है तो बराबरी उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर इधर सिद्दीक़ अकबर हो, मेरे भाई अगर इनके अलावा कोई होता तो इसकी कुफवियत में होता। तो आप समझ, इनकी बराबरी करने वाले को सिद्दीक़ अकबर होना चाहिए जी। अगर कोई होता, आए थे, मुझे पता है कुछ आए थे रसूल खुदा के पास कि हम शायद इनकी कुफवियत के काबिल। सरकार ने फरमाया जाओ बाबा, तुम और हो, तुम मुती हो, इनकी इताअत के लिए बराबरी नहीं, तुम्हारा बराबरी नहीं। इनकी बराबरी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम इनकी इताअत के लिए पैदा हुए। एक फरमान और मेरे जहन में आ गया, फरमाया हिया मफरूज़तुत ताआ, ये मफरूज़तुत ताआ है, इनकी इताअत सब पर फर्ज है। किस किस में? फरमाया परवरदिगार की तमाम मखलूक हिया मफरूज़तुत ताआ जमीअ मन खलक़ल्लाहु मिनल जिन्न वल इंसि वत-तुलूइ वल वुहूशि वल अंबिया'i वल मलाइका। इमाम ने फरमाया इनकी इताअत सजदा की इताअत परवरदिगार की सब, हाँ वो अंबिया है या मलाइका, ये बाकी चीजें तो जब अंबिया की इताअत वाजिब है तो बाकी किसी तवज्जो फरमाइए आप। मुश्किल ये है कि इनके फजाइल में आदमी निकल जाए तो फिर किनारा नहीं मिलता कि वापसी कैसे होगी और कहां से चल ले वापसी का। सलवात पढ़िए, मैं कोशिश करता हूं जल्दी। एक मरतबा सलवात पढ़िए अल्लाह अल्लाह। देखिए इनके लिए क्या फरमाया बकिया अंबिया के लिए कि इनकी मोहब्बत और इसके फजल का इकरार उनकी नबूवत के लिए जरूरी है। लेकिन जब अपनी बारी आई, तवज्जो रखिए, बड़ी बड़ी जल्दी से और बहुत कुछ आपको थोड़े से टाइम में दे रहा हूं। आप यकीन कीजिए, आप तो उलमा हैं, ये मैं कई अशर आपको चंद मिनटों में दे रहा हूं। आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह अपनी मेहनत पर। जब बकिया अंबिया की बात थी तो कहा इसकी मोहब्बत और फजल उनके लिए जरूरी है, लेकिन उन अंबिया के लिए सिर्फ मोहब्बत और इसके फजल का इकरार काफी है। जब अपनी बारी आई फरमाया अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, ये समझिएगा, उनके लिए मोहब्बत और फजल, लेकिन अपने लिए कहा मेरे लिए इसकी मोहब्बत नाकाफी है, बल्कि उनकी नबुव्वत के लिए इसकी मोहब्बत थी। यहां मैं मेरी जात के लिए जाते फातिमा जरूरी है। अपने लिए फरमाया मेरी नबुव्वत के लिए नहीं ये जरूरी, बल्कि जाते मोहम्मद के लिए जाते फातिमा जरूरी है, मेरा हिस्सा है। गलत तर्जुमा करते हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा। कहां से आपने जिगर वगैरह ले लिया? अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी। अब देखना यह है कि रसूल खुदा ने फरमाया मेरा। अब रसूल क्या?
कि जिसका ये टुकड़ा बनाएंगे आप। अल फातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा। क्या है रसूल खुदा कुरान मजीद से पूछते हैं कि आया ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह है जिनका ये टुकड़ा? फरमाया वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, खबरदार मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं, मेरा रसूल है। तो रसूल खुदा ने फरमाया ये मेरा हिस्सा है। परवरदिगार कहता है मोहम्मद मेरा रसूल है। तो जब आप सुगरा कुबरा मिलाएंगे नतीजा क्या है? मोहम्मद रसूल है तो ये उसकी रिसालत का हिस्सा है। फिर फरमाया मोहम्मद खातिमुन नबी, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं। फरमाया मोहम्मद खातिमुन नबीयीन, और उन्होंने फरमाया ये मेरा हिस्सा है। तो साबित हुआ ये नबूवत का हिस्सा है। अब तुम्हारी मर्जी, मोहम्मद को जो चाहे मानो, लेकिन इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जाते मोहम्मद के लिए जाते फातिमा जरूरी है, वाजिब है। अब अकली सा कायदा है कि आप उलमा हैं, साहिब मंतिक हैं, कि जो हुक्म कुल होता है वही हुक्म जुज होता है। ऐसा ही है, जो हुक्म कुल हो वही हुक्म जुज होता है। एक मतलब सलवात पढ़िए। जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो हुक्म कुल होता है वही हुक्म जुज होता है। मिसाल अर्ज करता हूं, कुरान मजीद है, कुरान मजीद इसके 30 अज्जा हैं। ये सारे जुज हैं, जो पारे हैं जुज होते हैं। इसके 30 अज्जा। अब फिकी मामला है कि काफिर के हाथ आया कुरान दिया जा सकता है या नहीं। कि अगर यकीन भी होगा बदबख्त तौहीन करेगा। तमाम फुक़हा फरमाते हैं कि हराम है काफिर हाथ कुरान देना, क्योंकि उसने तौहीन करनी है तो हराम है। अच्छा आप मुझे ये बताइए, पूरा कुरान देना तो हराम है, क्या एक सिपारा दे सकते हैं? तो जो हुक्म कुल वही हुक्म जुज। अरे बाबा, जिस कुल को तुम सल्लल्लाहु मान रहे हो उसके जुज को रज़ी अल्लाह किस मुंह से कह सकते हो? या अली, या अली। जिसके कुल को खुद सल्लल्लाहु कह रहे हो और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते, तो जुज को रज़ी अल्लाह पर क्यों महदूद कर रहे हो? किस अक्ल और मंतिक और दानिश के तहत ये हुक्म किया? अजीजा ने मोहतरम दुरुस्त फरमाया। कुरान मजीद साहिब हुर्मत एक किताब है। एक आखिरी जुमला और बाद में किबला साहब फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला। अब कुरान मजीद पर आप किसी और किताब को रख सकते हैं, बाकी किताबों को छोड़ें। आप जो इससे पहले 3 आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, रख सकते हैं। किसी मौलवी से पूछें क्या वो तीनों जो इससे पहले हैं वो इसके बराबर हैं? कहेगा नहीं, पहले वाली तीनों कुरान मजीद के बराबर नहीं, अफजल तो दरकिनार बराबर भी नहीं मानता। तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि अक्लमंद अगर आसमानी होने के बावजूद, नूरानी होने के बावजूद, वो तीनों आसमानी होने के बावजूद, नूरानी होने के बावजूद कुरान सामिद के बराबर नहीं हो सकती, तो जमीनी होकर, खाकी होकर कुरान नातिक के बराबर भी कैसे हो सकता है? या अली, या अली।